हेलो। अरे नौशीन जी, कैसी हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? अरे मैं आपका नबील, खोए वाला, मलाई वाला, बुलबुले वाला। कौन नबील? देखिए मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ। नबील, कल आपसे मुलाकात हुई थी ना? अब वो आपके किचन का वो जो नल था वो ठीक कराया था मैंने। उसके बाद आपकी घास काटी थी लॉन की। हाँ जी, और बिजली और गैस का बिल भी भरवाया था आपने मुझसे। और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे रोज बात करेंगी। ओह अच्छा, याद आया। अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया, मैं आपको ही याद कर रही थी। हैं सच? वो सुबह से पानी की मोटर खराब है और घर के सारे काम भी ऐसे ही पड़े हैं और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। क्या? आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? बस आज आप दोपहर का खाना मेरे साथ खाएंगी और मैं आपसे नो नहीं सुनूंगा, इनकार नहीं सुनूंगा आपसे। तो आपकी बीवी को एतराज नहीं होगा? जी नौशीन जी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। मैंने तो बरसों पहले सोच लिया था कि जब तक मुझे कोई मासूम प्यारी सी जिसका नाम नून से शुरू हो लड़की नहीं मिलती, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं तो इस बंगले में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। बस एक ना बड़े मुंह वाला मेरे साथ मुलाजिम रहता है, और तो कोई नहीं है मेरे साथ। ठीक है, फिर आज का खाना मैं आपके साथ खाऊंगी। बाय बाय। खूबसूरत का क्या करूं? कितनी फीकी चाय बनाई है आज तूने नसरीन। खूबसूरत माँ जी। नहीं, मेरी तारीफ करने से ना चाय में चीनी ज्यादा नहीं हो जाएगी। जा 6-7 चमचे ना इसमें चीनी डाल के ला। शाबाश। माँ जी इतनी चीनी पियेंगी ना तो शुगर हो जाएगी आपको। हाँ तो फिर मैं शुगर मिल लगा लूंगी। दे ताली। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, कितने दिन हो गए आप शॉपिंग पे नहीं गई? हाँ तो जिसका मियाँ मस्कीन हो और पुत्र इतना नकम्मा हो वो कैसे जाएगी शॉपिंग में? कैसे जाएगी? कैसी बातें कर रही है माँ जी, आप मुझे रुलाएंगी यार। ये पकड़े 10,000 रुपया और किसी सस्ते से बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके आए। नबील, तुम्हारे पास ये पैसे आए कहाँ से? और जानू, पैसों को छोड़ो, हर वक्त पैसा पैसा करती हो। पैसा तो आने जाने वाली चीज है। ये पकड़ो 10,000, तुम भी क्या ही याद करोगी। नबील, कहीं ये वो 20,000 तो नहीं है जो पापा ने मुझे शॉपिंग के लिए भेजे थे? तुमने फिर मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं। ओ ये जानू, मेरा तुम्हारा पैसा क्या होता है जानू? मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा। क्यों माँ जी? हाँ फरजाना, अदील बिल्कुल ठीक कह रहे। ज्यादा नखरे ना कर। चल जल्दी से बाजार चले, बनाने भी लेनी है मैंने मसूद की। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। 10-10 रुपए के लिए दुकानदारों के पैरों में पड़कर गरीबी का रोना रोती हैं आप। हाँ, जब भी तो उस दुकानदार ने ना बनैन के साथ 2 चड्डियां मुफ्त दी थी और रक्षा भी करा के दिया था हम लोगों को, याद है? नबील, मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म आती है। जानू प्लीज चली जाओ। अगर माँ जी वापसी पर घर का रास्ता भूल गई ना तो मैं क़यामत तक तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अच्छा भाई चलते हैं। चले माँ जी, लेकिन आप ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करेंगी किसी दुकानदार से। हाँ ठीक है माँ जी, ठीक है। जाए चलो प्रॉमिस करें। चले माँ जी। ओ माँ जी उधर जाए, बैग लें अपना। ओए ओए ओए, कितनी प्यारी हो गई हो तुम। मेहमान साहब। नबील क्या है? ये तकरीबन आपकी बेटी की उम्र की है। क्या है नबील? सुबह सुबह सुकून भी नहीं लेने देते हो। अगर माँ जी को इस सुकून के बारे में पता चल गया ना, आपके ऊपर बैठ के आपकी सांसें बंद कर देंगी। क्या है नबील, मैं तुम्हारी धमकियों शमकियों में आने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी इस मैगजीन में मैं अपनी तस्वीर देख रहा था। अरे पिछले ही महीने मैंने एड शूट करवाया है। और खुदा का नाम माने महमूद साहब, आपका फोटो शूट हो ही न जाए। वैसे भी ये छोटा सा मैगजीन है, इसमें आपका बड़ा सारा मुंह नहीं आ सकता पूरा। अच्छा महमूद साहब माइंड ना करें आप, मैं आपको एक्टिंग का काम दिलवा सकता हूं अगर आप चाहें तो। अच्छा ये बताओ कि मेरे साथ हीरोइन कौन सी होगी? ओ बस ही कर दे महमूद साहब, अगर आपको हीरो मैंने बना दिया तो हीरोइन ने तो पहले सीन में खुदकुशी कर लेनी है। अरे भाई, तो मेरा रोल क्या होगा? आपका रोल नौकर का है। मैं कोई फिल्म में नौकर वॉकर नहीं बनूंगा नबील। क्यों भाई? आपका तो मुंह ही नौकरों वाला है, जद्दीद पुश्ती नौकरों वाला। अरे हटो, मैं कोई नौकर वॉकर नहीं बन रहा भाई। और यार महमूद साहब मान जाए ना प्लीज यार, बड़ी मुश्किल से माँ जी और खूबसूरत को मैंने शॉपिंग के लिए भेजा है। नौशी आ रही है ना। कौन नौशी भाई? ओ यार महमूद साहब, हमारी नई पड़ोसन
उसे मुझसे शदीद मोहब्बत हो गई है महमूद साहब अचानक। मुझे तुमसे शदीद किस्म की करती है वो मोहब्बत है। हाँ महमूद साहब, हम मोमबत्ती पे हाथ रख के जीने मरने की कसमें खा चुके हैं। तो कब मर रहे हो तुम लोग? महमूद साहब, अच्छा महमूद साहब एक काम करें यार प्लीज, आप 2 घंटे के लिए घर के मुलाजिम बन जाए, मैं आपको पूरे 2000 दूंगा। कम है। बस महमूद साहब 3000 से ज्यादा मेरे पास है ही नहीं, मैंने माजी और खूबसूरत को दे दिए बाकी पैसे। ठीक है, लाओ मेरे 3000। ये ले शरफू, पानी लाओ, चुल्लू भर, गिलास भर के लाओ। वो जो गिलास भर के लाना है वो पानी है। और शरबत भी लेके आ सकते हो तुम। ऐ औकात देखो अपनी। चलो चलो, 3000 रुपया दिया है मैंने, और वो भी ईद मुबारक वाले नोट नहीं है मेरे। कौन? अरे नौशी आ गई, बताओ। वेलकम वेलकम नौशी। अरे वाह 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 वाह, कितने प्यारे प्यारे लोग हमारे हमसाए में आ रहे हैं। जी मैं रोजी हूँ। और मैं पिंकी। मैं नबील हूँ, खोए वाला मलाई वाला। देखिए हम आपके पड़ोसी नहीं हैं, हम ना पोलियो वर्कर्स हैं। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? मैं इस घर का इकलौता बच्चा हूँ। देखिए हम पोलियो के कतरे पिलाने आए हैं। हाँ तो मुझे पिला देना, मैंने कभी नहीं पिए बचपन में, कसम से। ये असल में छोटे बच्चों के लिए। आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं? मेरी माँ जी की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे को 10-12 बच्चे हों, और उन्हें दादी कहते इधर भागे कभी उधर भागे। तो बस ठीक है, जब बच्चे हो जाएंगे हम तब आ जाएंगे। चलो। देखिए भैया, यही तो मसला है कि मैं एक करोड़पति शख्स हूँ। इस पूरे बंगले में मैं अकेला रहता हूँ, करोड़ों का मालिक हूँ। आप घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं? जी बिल्कुल अकेला, बस एक बूढ़ा लागर सा मुलाजिम है मेरा। सुनिए, क्या आप हमें पानी पिला सकते हैं? पानी? मैं आपको शरबत पिला सकता हूँ, तुर्क मलंगा पिला सकता हूँ, सत्तू पिला सकता हूँ, बल्कि खून पिला सकता हूँ। बस हमें पानी पीना है। अच्छा पानी पिलाइए। आज वो ये है मेरा खूबसूरत सा लॉन। यकीन करें, ये पौधे देख रही हैं आप, ये सारे दरख्त कोई चाइना से, कोई अमेरिका से, कोई फ्रांस से, पूरी दुनिया से पौधे मंगवाए हैं मैंने। हर चीज इस घर की इंपॉर्टेंट है। सच? यस। ये कुर्सियां चेक करें, ये चाइना से आई है, टेबल फ्रांस से आया है। इतना पैसा है मेरे पास, मुझे समझ नहीं आती मैं कहां लगाऊं इस पैसे को, क्या करूं इसका। मैं आपके लिए शरबत मंगवाता हूं, बल्कि जूस मंगवाता हूं, वो भी फ्रेश। शरफू, ओ शरफू, पता नहीं कहां मर गया है। शरफू, शरफू, तमीज से बात करो, मुलाजिम हो तुम मेरे। ये रोजी और पिंकी है, इनके लिए कुछ पीने के लिए लाओ, बल्कि फ्रेश जूस लाओ। अरे नबील, तुम तो मुझे कह रहे थे कि एक लड़की आएगी, ये तो 2 हैं, बल्कि 2.5 हैं। सच सच बताओ मुझे। तोबा, बड़ा ही कोई बदतमीज नौकर है आपका। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है ये। एक्चुअली शरफू जो है ना, ये मेरे दादा मरहूम के दौर का है, इसलिए मैं जरा एहतराम करता हूँ इसका। मेरे दादा का भी मुलाजिम था ये। आने दो खूबसूरत को जरा, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं। कोई और भी आने वाला है? आप दोनों से ज्यादा खूबसूरत कौन आ सकता है इस घर में। शरफू जाओ, सोने के गिलासों में जूस लेके आओ। अरे भाई, लेकिन सोना तो अपना फेवरेट गिलास हॉस्टल लेके गया है। शरफू, मैं उन सोने के गिलास की बात कर रहा हूँ जो मैं अफ्रीका से लाया था। ओह, वो जो अफ्रीका से तुम लेकर आए थे, वो सोने के गिलास थे? हाँ शरफू, हाँ। जाओ अब यहाँ से निकलो। अच्छा जी, दो। जाओ यार, आजकल के मुलाजिम इस कदर बदतमीज हो गए। कोई मसला नहीं, मैंने सोच लिया है, इसकी सैलरी से 50,000 काटूंगा। 50,000? इसकी तनख्वाह कितनी है? सैलरी तो इसकी 1 लाख है, लेकिन ये कि 2 लाख 3 लाख जो है वो इसको टिप का मैं दे देता हूँ आते जाते हुए। हम आपका घर अंदर से देख सकते हैं? हाँ, आप अंदर से देख सकती हैं, बल्कि पिछले अंदर जाके देख सकती हैं, बल्कि आप कुछ दिन रुक के यहाँ आराम आराम से देखें। जी हाँ जी, हाँ जी, आए आए, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। आज वो आइए प्लीज आइए। ये है मेरा अमीर खाना। अरे आ गया
शरफू भी आ गया। ये लो शरबत। ये तो कांच का ग्लास है। अरे सोने के गिलास में बेच के खाओगे हम। शरफू, अरे बाढ़ में क्या शरफू, मैं इस घर का नौकर वोकर नहीं हूँ भाई। क्या? हाँ शरफू, मैंने तुम्हें कभी भी इस घर का नौकर समझा ही नहीं है। नबील, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या ये आपके बाप है? हाँ, मैं मूसा बाप, मेरे सौतेले बाप है। यानी आपने हमसे झूठ बोला है? हाँ, मैंने झूठ कहा था, वो इसलिए कि मुझे मोहब्बत हो गई है और मैंने शादी का फैसला कर लिया। किससे? भाई तुम दोनों में से पहले जो भी हाँ कर दे उससे। हाँ, और जो इसे ना करेगी ना उससे मैं शादी कर लूंगा। मेरी हर महीने इतनी पेंशन आती है। अपनी जगह से ला। बेटी, मैं तो कब से इसको समझा रहा था कि कमीने गलीज ऐसी हरकत मत करो, ये मेरी एक भी सुनी इसने। लेकिन आप लोग फिक्र नहीं करो, आइंदा ये तुम्हें नजर उठा के भी नहीं देखेगा। क्यों नबील? हाँ बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तो आज से सारी मोहल्ले की लड़कियों को अपनी बहन ही समझूंगा। अबे चुप कर और सीधी तरह बता, कितना माल है तेरे पास? माल? मेरे पास तो रुमाल नहीं है भाई। मुझे ये बताओ कि अलमारी कहाँ है? और पिंकी, मेरी बात सुन, इस बुड्ढे को अंदर लेके जा और अगर ये कोई भी होशियारी करे ना तो इसका भेजा उड़ा देना। हाँ, क्या ये रेल मारी। खोल से। हाँ जी, मैं खोल देता हूँ, मैं बिल्कुल खोल देता हूँ। ये ले। अबे ये तो कपड़े। हाँ रोजी बाजी, आपको जितने कपड़े चाहिए ना ले जाएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ सारे ले जाएं। ये कपड़े जो है ना मेरी बीवी खूबसूरत के हैं। अबे जेवर कहाँ है ये बता। रोजी बाजी, जेवर तो कब का लुट गया, जो बचा कुछ है वो उसने पहना हुआ होता है। अच्छा, कुछ देर पहले तो तू बड़ी करोड़ों की बातें कर रहा था। ये बता कि सोने चांदी के बर्तन का है? बाजी, रोजी बाजी, वो ना सोना चांदी तो हमारे बच्चों के नाम है। क्या? इसमें तो कोई जेवर नहीं है। अगर इसमें हमारी क्या गलती है भाई? बुलबुले में चोरियां ही इतनी होती हैं, हम क्या करें? इस मर्तबा सोचा था कि अमीर औरतों से शादी हो जाएगी, मगर तुम दोनों भी चोरी निकली हैं। इसमें क्या है? इसमें, हाँ, इसमें ना मेरी जो पहले वाली मंगेतर थी ना उसके खतूत है। खोली से ज्यादा होशियारी ना कर, खोली से वरना तेरा भेजा खोल दूंगी। चल बंदूक मत चलाना, खोलता हूँ। खोल दे मुझे। अच्छा, मंगेतर के खतूत। हाँ, ये क्या है? अब वो ये मंगेतर के खतूत ही हैं। अब वो इन पे मुझे लिख के भेजा करती थी, रिस्क के हिलाल एन इबादत है। चल बाहर चल। हाँ, चल रो। क्या हुआ, कुछ मिला? हाँ, तुझे कुछ मिला? अरे बस यही 5-10 हजार रुपए। अबे यार, किन फकीरों में आके फंस गए हम, कुछ है ही नहीं इनके पास। क्यों बे छोड़ू, उस वक्त तो बड़ी लंबी फेंक रहा था, अमेरिका के पौधे, चाइना की कुर्सियां। छोड़ू, अब कहाँ है वो सब चीजें? जी, मैं क्या बताऊं आपको बहन जी, मेरी जो बीवी है ना बड़ी जालिम औरत है, एक एक पाई को तरसाती है मुझे 104 बुखार हो तब मेडिसिन देती है, 102 पे नहीं देती। बताए ना महमूद साहब, बताएं। बहुत ही गरीब है ये जो है ना नबील बेचारा, ये एम्प्रेस मार्केट में तारे मीरे का तेल बेच के गुजारा करता है। तारे का तेल ही अपने लिए बेचते और मीरे का मेरे लिए। ये जो महमूद साहब का मुंह है ना मेरी बहनों, ये बचपन से इतना बड़ा नहीं था, ये तो फाके कर करके इनके मुंह पे स्वेलिंग हो गई है। तुम फिर मेरे मुंह पर गए हो? यार अगर मैं आपके मुंह पर जाता ना तो मेरे नैन नक्श इतने अच्छे नहीं होते। क्यों रोजी डार्लिंग? क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। डोर बेल हो रही है, मुझे लगता है नोशी आई है। नोशी? कौन नोशी? नोशी जो है ना वो हमारी हमसाई है, बड़ी अमीर औरत है। मैं उसको लेके आता हूँ, आप लोग उसको लूट लेना। ठीक है, तू जाओ से लेकर आ, और याद रख अगर तूने होशियारी की ना तो मैं इस बुड्ढे का भेजा उड़ा दूंगी। हाँ ठीक है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। नबील, खुदा के लिए आ जाना। चल। भट्ट साहब आप? और यार मैंने तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है नबील। चलो
घर के बाहर बैठ के बात करते हैं यार। नहीं नहीं बाहर नहीं यार, तुमसे नहीं, मैंने सब लोगों से जरूरी बात करनी है। अंदर चलते हैं। भट्ट साहब नहीं बाहर चल के बात करते हैं। यार अंदर चल, मैंने सबसे बात करनी है। भट्ट साहब मेरी बात तो सुनो। यार क्या वो भट्ट साहब, यार मैंने बात करनी है। अच्छा तो पुलिस वाला साथ में लेकर आए? अरे भट्ट साहब देख क्या रहे हैं? अरे अपनी पिस्तौल दिखा रहे हैं, इन दोनों को गिरफ्तार करें। और यार तुम पहले नहीं बता सकता कि अंदर वारदात हो रही है? मैं गाड़ी से पिस्टल ही निकाल रहा था। ओ यार भट्ट साहब आपने मेरी सुनी कहाँ है? एक तो सुनी नहीं है मेरी। ओए ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? तुम सारे के सारे ना यहाँ शराफत से लाइन में लग जाओ और पिंकी जाओ डोर बेल ऑफ कर कराओ। और तुम पुलिस वाले जरा अपना वॉलेट निकालो, दो मुझे जरा। भट्ट साहब दे दे, जल्दी करें यार। बीबी क्या सिर्फ 3000? और बस जी सुबह से यही कमाई हुई थी। ओ भट्ट साहब वो जो पार्ट टाइम आप मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं उसकी भी कमाई देना यार उसको। और चुप कर यार, तुमने अपने साथ मुझे भी फंसवा दिया। मेरी दूसरी बीवी नाराज होकर घर से चली गई थी, उसे ही तो ढूंढने यहाँ आया था। मैं अब जाऊं जी? चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। पिंकी, ओ पिंकी। मैं ले आऊं जी पिंकी? नहीं मैं बुला के लाता हूँ। माँ जी वैसे आपकी वजह से आज बहुत शर्मिंदगी हुई है। क्या जरूरत थी उस दुकानदार के मुंह पे मुक्का मारने की? ले एक गंजा 40 साल की उम्र का आदमी मुझे आंटी आंटी कह के बुला रहा था, तो चपेड़ तो बनती है ना, इस पे चंबा कराना उसको मैंने। मैं आइंदा आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी यार। चुप है। कितना मैंने तुझे कहा था अतवार बाजार ले जा, अतवार बाजार ले जा, पर तू तो अपने आप को हीरोइन समझती है। असल में तू बहुत बड़ी वो है। वो क्या? वो जो दरख्तों के इर्द गिर्द नहीं घूमती वो। चिड़िया? जी नहीं, चिड़िया नहीं, चुड़ैल। चुड़ैल तू बहुत बड़ी चुड़ैल है। ये नबील और महमूद साहब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हाय मेरा मुस्तकीम मर तो नहीं गया फरखदा? खूबसूरत माँ जी। अच्छा तो खूबसूरत मर गई है। चलो अच्छा हुआ, बड़ी गुंडी थी वो। खूबसूरत मैं हूँ यार। तू खूबसूरत है या उसका भूत? मैं जिंदा हूँ माँ जी। ओए ओए दरवाजा तो खुला है। ये लोग दरवाजा खोल के कहाँ चले गए हैं? आजा लेजी है तू बड़ी, आजा आजा। हाय ये मंजर देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई शकीला। नबील ये सब क्या है? बस साहब आप भी? यही है वो अय्याश आदमी। बुला इसकी तीनों बीवियों को अभी एक साथ इधर। आज इस बट के गले पे कट ना लगाए तो मेरा नाम भी अफरोज नहीं। अरे तुम्हारा नाम तो वैसे भी अफरोज नहीं है मुमताज। चुप है, धोखेबाज आदमी। तुझे ऐसी बदहजमी हो ना कि ठीक ही ना हो कभी। ओ जानू ये सब कुछ महमूद साहब का करा धरा है यार। ये दोनों महमूद साहब की गर्लफ्रेंड है। अरे नबील झूठ तो नहीं बोलो यार। अरे तुम ही तो इन दोनों को शादी कराने का ख्वाब दिखा रहे थे। अब मैं तो मुफ्त में फंस गया हूँ, मेरा बटुआ भी इन्होंने रख लिया। वो मुझे तो जाने दो। नबील तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या डाकू है? पुत्र फौरन शादी कर ले। ये बड़े बड़े डाके डलवाऊंगी मैं अपनी बहू से फिर। तुम जरा लॉन में तो आओ नबील। जानू ओके ओके। पुत्र तू घबराना, मैं तेरी बीवी को समझा के आती हूँ। और तू तो इधर आना जरा। माँ जी कंट्रोल 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 कंट्रोल। ये क्या बकवास है? अब माँ जी का प्यार है। क्या हो गया तुम्हें रोजी? माँ प्यार करती है तुमसे। ओहो मुझे तुम्हारी माँ का प्यार नहीं चाहिए, जेवर चाहिए, जेवर। उल्लू पिंकी तुम इन दोनों के पीछे जाओ, और अगर ये जरा भी नखरे दिखाए और जेवर ना देना तो फौरन इन दोनों को एक एक गोली मार देना। एक मिनट खून खराबा करने की क्या जरूरत है? मैं ये मसला हल कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ और दोनों को बहला फुसला के उनसे ज्वेलरी लेके आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है चल जा। हम भी जाएंगे। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पर। मेरा ख्याल है रोजी कि बहुत देर हो गई हमें खड़े हुए। हमें थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। चुप करके खड़े रहो तुम यहाँ पे। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। वैसे इस शादी में ना हम सारे लोगों का बड़ा फायदा है शमेला। अच्छा तो आप करा देना महमूद साहब की शादी उस डाकू रानी से। शमीम तू अपनी वो संभाल के बात कर मुझसे। वो क्या? वो जो आजकल कैंची की तरह तेरी चल रही है ना, कच कच करके। मुझे तो आप पर हैरत हो रही है माँ जी। घर में इतना सब कुछ हो गया और आपकी जुबान से उफ नहीं निकला। जबान हाँ तू अपनी जबान संभाल के बात कर मुझसे। शादी तो मैं कफील की करा कर ही रहूंगी बच्चू। खूबसूरत माँ जी आप दोनों मेरी बात गौर से सुने। चुप है, तू ही फसाद की जड़ है।
मेरे सीधे साधे मियाऊ मियाऊ करने वाले मियाँ को तुमने अपनी तरह का मक्कार बना दिया है। अरे मेरी बात गौर से तो सुने, ये दोनों लड़कियां इसी वक्त इस घर से चली जाएंगी। बस आप दोनों अपने अपने जेवरात मेरे हवाले कर दें। क्या? मैं अपने जेवर हरगिज नहीं दूंगी। अब माँ जी, कम से कम आप तो ये कुर्बानी दे दे प्लीज। कुर्बानी तो मैं दूंगी, पर तेरी दूंगी बट के बच्चे। क्या माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी जल्दी बच्ची। ये लो बड़ी मुश्किल से लाया हूँ ढूंढ के, छुपा के रखा हुआ था खूबसूरत ने। चलो चेन और अंगूठियां निकालो फौरन। हाँ, ये तो फंस गई है पुत्र। पिंकी, तू ना इस बुढ़िया की उंगलियां ही काट दे। ये उतर गई है पुत्र। ये ले मेरी निशानी समझ के ना तू रख ले। आप ओए, तुम भी अपना जेवर उतारो, जल्दी करो, जल्दी उतारो। जानू उतार तो दे दो। अरे पिंकी, ये पकड़ो, अरे जल्दी उतारो। चलो गिनती गिनो 10 तक। उर्दू में या इंग्लिश में? ओहो, उर्दू में गिनो। और चलो तुम लोग सारी लाइन बनाओ, यहाँ करो। जी। सीधे खड़े हो जाओ एक लाइन में, और अब आंखें बंद करो और गिनती गिनो। 1 2 3 4 15 12। वो दोनों हमें लूट कर चली गई हैं। देख लिया नबील, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स ने क्या किया हमारे साथ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम खूबसूरत। अरे वो दोनों जो थी ना, वो तो पोलियो के कतरे पिलाने वाली थी। अरे साहब उनको शरबत पिलाने के बहाने अंदर ले आए और वो डाकू निकली। ले जाते जाते हमें पोलियो के कतरे ही पिला देती तो क्या बिगड़ जाता है लोगों का। नबील, अब ये कौन है नबील? नबील, ये बदतमीज लड़की कौन है? तुम तो कह रहे थे कि घर पे कोई नहीं होगा। ये खूबसूरत है। अरे खूबसूरत, यही है वो लड़की जिसे नबील ने खाने पे बुलाया था और तुम लोगों को 10-10 हजार रुपए दे के घर से बाहर शॉपिंग के लिए भेज दिया था। मैं नबील की बीवी हूँ। आप कौन है? मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। तुम तो सिर्फ नून के हर्फ वाली लड़की से शादी करोगे। हाँ ये है ना नून से खूबसूरत, यानी निहायत खूबसूरत है ना जानू। शट अप नबील। ले पुत्र, शुरू हो जा, बिस्मिल्लाह कर। जानू लो भैया, मैं शाम तक आराम करूंगा। मुस्तकीम, क्या है? आप मुझे वो ला देंगे? अरे वो क्या? वो जो मैंने छत पे डाला था। अचार? नहीं अचार नहीं, वो जो पहले गीला था तो अब सूख गया होगा। अरे ये क्या सूखा गीला कह रही हो? वो जो मैंने रंगने दिया था अजीज। तुम्हारा दुपट्टा? हाँ, दुपट्टा। आप मुझे मेरा दुपट्टा ला देंगे इफ्तिखार, प्लीज 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 करती हो ना तुम। अब मैं शाम तक आराम से सोऊंगी। अरे लो मोमो, आ गया तुम्हारा दुपट्टा भाई। महमूद साहब, ये ले 5 लाख का चेक, पापा ने भेजा है। अरे भाई, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? वैसे अपने पापा को ना मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। महमूद साहब, ये चेक आपके लिए नहीं है, तो इसे बैंक में जमा कराना है। अरे भाई, तो नबील से कहो ना वो जाके जमा करवाए। नहीं महमूद साहब, ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। नबील का कोई भरोसा नहीं। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? ये पैसे घर के खर्चे के लिए भेजे हैं पापा ने। अगर आपने ये बिल जमा नहीं कराया तो इस महीने का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। जी जाइए। जा रहा हूँ मैं, जाता हूँ। जल्दी जाए, बैंक बंद हो जाएंगे। जा रहा हूँ। महमूद साहब, आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ खड़े हो, यहाँ छट्टू शॉट बनता है। अरे हटो नबील, मैं बहुत थका हूँ यार। हाँ महमूद साहब, मुझे पता है कि आप एक थके हुए इंसान हैं। नबील, मुझे अंदर जाने दो। महमूद साहब, बस एक आखिरी काम करना है आपने। मुझे एक गोली चाहिए। बंदूक की? ओ भाई, सर दर्द की गोली। अरे तो जाओ जाके ले आओ, तुम्हारी टांगे नहीं है क्या? महमूद साहब, क्या एक सौतेले बाप का इतना भी फर्ज नहीं है कि वो अपने सौतेले बेटे के लिए दवा ला दे? नहीं,
मैं सुबह से 10 बार जा चुका हूँ, अब तुम जाओ। ठीक है, तो फिर आपका एक वक्त का खाना, 2 वक्त की चाय बंद। क्यों भाई? वो इसलिए कि खा खा के आपका मुंह तो बड़ा हो ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ईगो भी बड़ी हो रही है। देखो नबील, इस वक्त मेरे मुंह मत लगो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है महमूद साहब, क्योंकि मैं इस घर का मालिक हूं और मेरे घर में काम चोर और मुफ्तखोरों की कोई जगह नहीं है, तो बेहतर यह है कि आप अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लें। अरे यार नबील, अरे तुम तो बच्चों की तरह फौरन ही नाराज हो जाते हो। मैं तो छोटा सा मजाक कर रहा था। वो जो आप छोटा सा कर रहे थे वो मजाक था, है ना? चले फिर गोली लेकर आए मेरे लिए सरदर्द की। अभी लेके बड़े आए थे, अंदर जाऊंगा। तो भाई साहब, मेरी एड्रेस बताएंगे? जी? वो महमूद, अरे नसीब विक्की! अरे कितने अरसे के बाद तेरे से मुलाकात हो रही है। अरे तू तो बिल्कुल ही बदल गया है, तेरा तो रंग इतना सफेद होता था, तू क्या तंदूर में गिर गया था? और तेरी मजाक की आदत गई नहीं है। अरे विक्की, मुझे एक बात तो बता यार, अरे तू तो केबल ऑपरेटर होता था, टूटी हुई साइकिल होती थी, अरे ये इतने टशन कैसे निकाल लिए तूने? ओए तेरे भाई ने कमीर बेवा से शादी कर ली और दिन ही पलट गए अपने। ले बेवा से शादी, तुझे रास आ गई है, तेरे तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। ओए हाँ यार, वो तो पुरानी बातें थी, अब तो मैं रोज गाड़ियां बदलता हूँ। चल किसी दिन लंदन से डिनर करके आते। अरे तू खाना खाने के लिए लंदन जाता है? ओए अपना प्राइवेट जेट है, इधर लंदन चलेंगे डिनर करके, तो दुबई से चाय पीते हुए आ जाएंगे। अरे ये तूने लंदन दुबई नाम किसका रखा हुआ है? और सुना है तूने भी किसी बेवा औरत से शादी कर ली है? हाँ, मेरी बीवी भी बहुत अमीर औरत है। अरे मैं तो कोई काम ही नहीं करता, सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ, आराम करता हूँ। आज ही सुबह बस मैं सब्जी लेने टर्की गया हुआ था, वहाँ के टींडे बड़े मशहूर है, बहुत आला टींडे मिले। यार मुझे तेरे भी दिन बदल गए हैं, मैं आऊंगा आज तेरे घर डिनर करने और टर्की के टींडे खाने। हाँ हाँ जरूर आना। अरे ये गली के वो आखिर वाला कोने वाला जो घर है ना, वो मेरा ही है। वो छोटा सा पुराना सा बंगला। और चल खैर, मैं आऊंगा आज तेरे यहाँ डिनर करने। ये मेरा कार्ड रख, चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हैं? वैसे ये घर तुझे यहाँ से छोटा लग रहा है, जब तू पास आएगा ना तो बंगला बड़ा ही है। आजा चल खैर है। मैं एक बात सोच रही थी रहीला। खूबसूरत माँ जी। हाँ, मैं ना एक खूबसूरत सी बात सोच रही थी रहीला। क्या बात माँ जी? यही कि तू आज खाने में ना खूबसूरत सा आलू गोश्त बना ले शुमेला। अभी कुछ देर पहले आप सबने 3-3 पराठे खाए हैं माँ जी, वो भी आलू के। इतनी हालत देखी आपने? हाँ पुत्र, देखना कैसी हड्डियां निकल आई हैं मेरी, बड़ी वो महसूस हो रही है मुझे। हाँ बस ठीक है, डन हो गया। आज रात आप खाने पे मेरी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। अरे मोमो, तुम्हें पता है मुझे आज रास्ते में कौन मिला है? कौन रमीज? अरे मेरे बचपन का दोस्त नसीम विकी। अरे पहले कितना सफेद होता था ना, अब काला स्याह हो गया है। लेकिन बहरहाल अभी कुछ ही दिन पहले ना वो हनीमून मना के आया है, पूरी दुनिया की सैर करके आया, इतना अमीर आदमी हो गया वो। एक आप है, कभी मुझे भावलपुर से आगे नहीं लेके गए ना। हाँ ना मोमो, तुम्हें भी ले जाऊंगा इन गर्मियों में, सिब्बी लेके जाऊंगा तुम्हें। हाँ, बड़ा मजा आएगा। अरे अभी तो वो मुझे लंदन लेके जा रहा था खाना खिलाने के लिए। अरे मैंने कहा छोड़ो, कहाँ लंदन जा रहे हो, मेरे घर आओ। आज मैंने उसको इधर ही बुला लिया है। आपने अपने दोस्त को यहाँ क्यों बुला लिया है महमूद साहब? आज घर में कुछ नहीं पका है। क्यों भाई? अरे भाई मैं तो उसे खाने का कह दिया है, आज वो मेरे घर आ रहा है खाना खाने। चलो तुम उठ के खाना बनाओ, और कम से कम 5-6 डिशेस बनानी है। महमूद साहब, मैं आज खाना नहीं बनाने वाली, आप माँ जी से बोले। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अरे भाई फिर कौन बनाएगा खाना? मेरा दोस्त आ रहा है, मेरी इज्जत का सवाल है यार। मुझे इस सवाल का वो नहीं मालूम इशफाक। महमूद। हाँ, मुझे इस सवाल का महमूद नहीं मालूम शफीक। नबील, ये लो, मैं तुम्हारी गोलियां ले आया हूँ। यार महमूद साहब, मैंने चाय पी ली है ना, मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। हाँ नबील, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। कर दी ना बड़े मुंह से छोटी बात। मुझे पैसे चाहिए थे। पकड़े यार, ये ले पकड़े, क्या याद करेंगे, पकड़ ले। नबील, मुझे 10 रुपए नहीं, मुझे जरा ज्यादा पैसे चाहिए, 10,000। महमूद साहब,
10,000 रुपया एक गोली लाने का? आपने सुबह सुबह कुछ सस्ता नशा तो नहीं कर लिया? अरे मैं 10,000 रुपए गोली के नहीं मांग रहा नबील। तो फिर आपको किस लिए चाहिए इतनी बड़ी रकम? यार नबील, मेरा एक दोस्त आ रहा है आज घर खाने पे। खूबसूरत और मोमो ने ना खाना बनाने से इनकार कर दिया है, तो मैंने सोचा कि ना बाहर से खाना मंगवा लेता हूँ। 10,000 का खाना मंगवाएंगे आप? आपने क्या उसको हाथी के पाए शुतुरमुर्ग का कीमा खिलाना है? अरे नबील, वो बहुत अमीर आदमी है यार, उसके सामने कुछ ना कुछ भरम तो रखना है ना। अच्छा, जो उसके सामने आपने रखना है वो कुछ ना कुछ भरम है? हाँ जी। महमूद साहब, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है आपके दोस्तों को ऊंच करने के लिए। जाएं अपना बड़ा सारा मुंह लेके ना किसी कोने में छुपाएं। अरे यार, इस घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। सुबह से मैं कामों पे लगा हुआ और किसी ने झूठे मुंह इतना नहीं कहा कि महमूद साहब आप आराम ही कर लें यार। ओए राम, आप कौन सा रिक्शे से गिरे हैं यार? आपको कौन सा टीबी हो गई है जो आपको आराम का कहा जाए? महमूद साहब, क्या सोच रहे हैं आप? यही कि मैं खुदकुशी कर लूं। आज पहली बार आपने कोई ढंग की बात की है महमूद साहब। तो ठीक है, तब फिर मैं क्या आ रहा हूं मरने के लिए। और जाएं, हैव फन। चलो शुक्र है 10 रुपए भी आ गए और गोलियां भी आ गई। चल मेरा भाई। खूबसूरत, ये छुरी मुझे दे दो। हाँ महमूद साहब, प्लीज सेब काट दें, उसके बाद सब्जियां भी काट दें। अरे मैं इस छुरी से सेब नहीं, अपनी नब्ज काटूंगा। आप खुदकुशी कर रहे हैं? हाँ, वैसे भी तुम लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है, इस घर का नौकर समझते हो मुझे। अरे इसीलिए मैं अपनी नब्ज काट रहा हूँ। महमूद साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आई ना मेरी कदर। देखिए महमूद साहब, अगर आपने खुदकुशी करनी है तो प्लीज बाहर जाके करें। मुझे अपने किचन में खून खराबा नहीं चाहिए। क्या? मुझे अपने किचन में खून का एक कतरा भी नहीं चाहिए महमूद साहब, मेरी टाइल्स खराब हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैं बाहर जाके अपनी नब्ज काट लेता हूँ। अरे रुके तो। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ खूबसूरत, मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी जान लेकर रहूंगा। अच्छा, नब्ज काटनी है ना तो छुरी को इस तरह सीधा करके काटे तो सही तरह कटेगी। अरे यार, यहाँ तो मेरे मरने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मोमो को पड़ेगा। ये लो मोमो। मैं जा रहा हूं दुनिया वालों, खुदा हाफिज। अरे भाई मैं जा रहा हूं। ए दुनिया वालों, मैं जा रहा हूं। मामा, ये क्या कर रहे हैं इशफाक आप? कपड़े धो रहा हूं। अंधी हो क्या, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अरे मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, तो जाने के बाद ना आपने रोज मुझे फोन करना है और मेरे लिए गिफ्ट भी भेजने हैं आपने। अरे मैं कोई मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, खुदकुशी कर रहा हूँ, खुदकुशी। वशे, इसका मतलब है मैं वो होने वाली हूँ। वो क्या? वही जो होने के बाद मैं तीसरी शादी करूंगी शोएब। नहीं, महमूद से नहीं, मैं तीसरी शादी किसी छोटे मुंह वाले से करूंगी, जैसे अमरान अब्बास। ठीक है, जाओ फिर जाके तुम शादी की तैयारी करो। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। हाय, अब तो सचमुच वो करने जा रहे हैं इशफाक। अदील, कफील, वकील, पुत्र जल्दी आ। ओहो, क्या हो गया? ओ यार महमूद साहब, आप बड़े ही सुस्त और ढीठ आदमी है यार, अभी तक मरे ही नहीं है। पुत्र, इन्हें रोक, अगर इन्होंने खुदकुशी कर ली तो तू वो हो जाएगा। हाँ माँ जी, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। अरे तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, कैसे बैठे हो तुम? ओ यार महमूद साहब, फिक्र है, इसीलिए तो मैंने आपके लिए एक जबरदस्त किस्म की कब्र बुक की है, बिल्कुल सेंटर में कब्रिस्तान के, कहीं चाइना कटिंग में ना कब्र आ जाए। और पापा जी के साथ मैंने आपके स्वयं का बजट डिस्कस कर लिया। सच पुत्र, क्या क्या रखवाए तूने स्वयं में? अरे तुम लोग तो मुझे सुकून से मरने भी नहीं दे रहे, मैं अपने कमरे में जाके मरूंगा। भाई, आप रस्सा भूल गए हैं, खुदकुशी में कितनी प्रॉब्लम होगी आपको। हाय पुत्र, कहीं ये सचमुच खुदकुशी ना कर ले। देख, मैं भरी जवानी में बेवा नहीं होना चाहती दिल। ओए अच्छा ही है माँ जी, कुछ तो राशन बचेगा ना घर का।
अगर मेरे मुस्तकीम को कुछ हुआ तो मैंने तेरी फरखंदा को भी नहीं छोड़ना। कौन फरखंदा माँ जी? तेरी बीवी फरखंदा और कौन? ओ माँ जी, मेरी बीवी खूबसूरत है यार। हाँ तो फिर मेरा मियाँ भी बहुत खूबसूरत है बच्चू। खुदा का नाम माने माँ जी, इतना बड़ा तो मुंह है उनका, तकरीबन कोई 4 स्टोरी बिल्डिंग बढ़ सकती है उस पे। और मुझे तो लगता है रफाकत के ऊपर वो है दिल। वो क्या माँ जी? फिटकार? नहीं फटकार नहीं, वो जो नजर नहीं आता है। ओ माँ जी यार बस कर दे। अच्छा खासा सेब खा रहा था मैं बैठा अंदर, खामखा बुला लिया आपने। सेब? हाँ पुत्र मुस्तकीम के ऊपर ना सेब है। सेब? ओ माँ जी, उनका अपना मुंह कद्दू जैसा है। अरे आप सेब कहना चाह रही हैं? हाँ, और मुझे पता है कि उनका असेब कौन निकाल सकता है। कौन? बाबा बिल्लो। बाबा बिल्लो? लुटी है जमालो पाल, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पाल, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पाल, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पाल। अल्लाह, इसमें तो मुझसे भी ज्यादा करंट है। जी आप कौन? हाय, मैं बाबा बिल्लू हूँ। तुम कौन? मैं खूबसूरत हूँ जी। अले, मैं भी पहले बहुत खूबसूरत थी और अभी भी हूँ। वो कहाँ है? वो कौन? वो जिन्हें मैं देखने आई हूँ, मैं मतलब देखने आया हूँ। आप यहाँ किसको देखने आए हैं? किसने बुलाया आपको? नबील की माँ जी ने। आइए अंदर। लुटी है जमालो पाल, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पाल, लुटी है जमालो। अरे मैं आ गया खड़े। ओ यार माँ जी, ये क्या बला है? ये बला नहीं है, बाबा बिल्लो है पुत्र। बाबा बिल्लो? ओ भाई बाबा बिल्लो, आप भूत उतार सकते हैं? आप तो खुद भूत लग रहे हैं। हेलो, मेरे सामने जो है ना बड़े बड़े भूत जो है ना उल्टे पांव दौड़ते हैं। अच्छा तो जाएं, इस कमरे में भूत है बाबा जी, संभाल लीजिएगा। बड़े मुंह वाला भूत है, कहीं आपको निकल ना जाए। हाय। हाँ बाबा बिल्लो, जाएं जल्दी से, मेरे मियाँ को ठीक करें इधर। हाँ जाए वरना फिर मैंने ठीक कर देना है आपको। अरे कौन हो तुम सुर्खी पाउडर? अरे मैं हूँ बिल्लो, तुम्हें देखने आया हूँ। अरे ये क्या छिछोरपन है? खबरदार जो अपना हाथ आगे बढ़ाया तो। अरे हम सब ठीक कर देंगे, बस तुम एक बार हमारा हाथ थाम लो। तेरी तरह मैं क्यों दूं तुम्हारे हाथ में अपना हाथ? निकलता मेरी कमर तोड़ दी, मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी। लगता है बड़ा खतरनाक भूत है नुमान मसूद पर। अरे कोई भूत नहीं था, तुम्हारा शौहर पागल हो गया। आए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। आए तोड़ दिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि महमूद साहब को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जानू एक काम करो, पापा जी से ना 30-40 लाख रुपया मंगवा लो। इस खुशी में जानू मैं चाहता हूँ कि महमूद साहब का इलाज जो है वो मैं लंदन में करवाऊं, और जब तक मेरा बाप ठीक नहीं होगा मैं लंदन से वापस नहीं आऊंगा। जानू शट अप नबील। ओके जानू। रहने दे पुत्र, मुझे शकीला के एहसान नहीं चाहिए। तू हमारे बुलबुल वाले डॉक्टर को बुला लेना। अच्छा जी, मैं 1 सेकंड ना जी अभी बुला लेते। हाँ। वो तो इंतजार ही कर रहा होता है। हेलो, बुलबुले के अजीम डॉक्टर बात कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैं डॉक्टर शाहिद सिकफन तो बात कर रहा हूँ भाई। ओ यार डॉक्टर साहब जल्दी आए यार, महमूद साहब पागल हो गए हैं। अरे नहीं भाई, अभी नहीं आ सकता, अभी मैं गुर्दे को ऑपरेशन कर रहा हूँ, अभी पेट से ना बाकी है भाई। ओ भाई उसको ऐसे ही रहने दे, हवा लगने दे। आप जल्दी पहुंचे घर यार हमारे। अच्छा ठीक है, आप लोग महमूद साहब के पास पहुंचो, मैं वहीं आता हूँ। ओके। क्या कहा डॉक्टर ने? जानू वो कह रहा तुम लोग महमूद साहब के पास पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो चल कफील, हम भी चलते हैं। चले आ जाए। आओ और मान गया डालो। आओ। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो डॉक्टर, आपने जुल्फकार कैसी बातें कर रहे हैं, समझाए इन्हें आप।
अरे अरे ये क्या है? अरे इससे मैं आपको सौंप दूंगा महमूद साहब। पर इससे तो महमूद साहब मर भी सकते हैं डॉक्टर साहब। भाई आप एक काम करें, आप डॉक्टर बन जाओ, मैं खूबसूरत बन जाता हूँ। वैसे भी मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। जानू डॉक्टर साहब को ना उनका काम करने दो, वो जानते हैं महमूद साहब को ठीक कैसे करना है। हाँ भाई, जब मैं पागल खाने में था तो मुझे भी इसी तरह झटके दिए थे बिजली के। आज देखो मैं कैसा हूँ। हाँ जलील, मेरा मियाँ ऐसा हो गया तो मैंने उन्हें खड़े खड़े वो दे देनी है। क्या तलाक की बात कर रही है माँ जी। डॉक्टर साहब आप इन्हें शॉक दें, हम लोग बाहर इंतजार करते हैं। हाँ माँ जी, चले हम बाहर चलते हैं। महमूद साहब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मगर आप सब ने उनका बहुत ख्याल रखना है। उनको आप सबका प्यार और तवज्जो चाहिए, और मुझे अपनी फीस। जानू इसको फीस दो। मेरे पास पैसे नहीं है नबील। हाँ तो कोई बात नहीं, अपना नंबर दे दो मुझे। डॉक्टर के बच्चे, ये मेरी बीवी है। अरे भाई नबील भाई, असल में मैं मिस कॉल मार मार के याद दिलाता रहूंगा ना फीस का। अच्छा तेरी तो डॉक्टर का बच्चा। हो ये डॉक्टर का बच्चा था, मैं तो कब से इसे डॉक्टर समझ रही थी। ओ माँ जी, ये डॉक्टर ही था। ओ माँ जी चले यार, महमूद साहब को देखे उसने कहा है कि महमूद साहब को हमारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है, हमें उन्हें खुश करना है। चलो आओ जानू, आओ महमूद साहब कैसे? ये क्या लीला डांस कर रहे हो तुम लोग? आपको खुश कर रहे हैं सिताज। डॉक्टर ने हमें कहा आपको खुश करना है। करो करो फिर। क्या खाएंगे महमूद साहब, कुछ खाएंगे? अरे सदके जाओ तुम्हारे। महमूद साहब आपके लिए जूस लेके आओ, जूस। और मेरी एप्पल भी मंगवाओ। माँ जी जाए, जूस लेकर आए, एप्पल लेकर आए, चाय। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे हाँ ना, सब पागलों की तरह ना मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे उस डॉक्टर को मैंने 2000 रुपए दिए थे झूठ बोलने के लिए। अरे यार क्या कमाल का आइडिया दिया तूने। अरे जब से मैंने खुदकुशी का ड्रामा रचाया ना, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बहू, अरे मेरी खिदमतें करते थक नहीं रहे हैं। अरे नहीं, किसी को शक नहीं हुआ। और मेरे घर वाले ना बहुत ही बेवकूफ तरीन लोग हैं। आप तो बहुत ही वो निकले, घटिया। हाँ आप बहुत घटिया निकले। हम सब मिलकर आपकी चटनी बना देंगे। वो जो तुम सब मिलकर मेरी बनाओगे वो चटनी होगी। हाँ जी।